डॉलर की उड़ान रुकने का नाम नहीं ले रही। इंटरबैंक में डॉलर 48 पैसे महंगा होकर पहली बार 201 रुपये 41 पैसे की बुलंद सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 200 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। माहिरीन का कहना है कि डॉलर महंगा होने से हर रोज महंगाई का तूफान आगे बढ़ रहा है। चरस सूद में 1.5% इजाफा भी डॉलर की ऊंची उड़ान ना रोक सका। मनी मार्केट में रुपए की कदर में कुछ रिकवरी जरूर हुई, मगर वो वक्ती साबित हुई। तलब पर डॉलर फिर महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 48 पैसे महंगा होकर तारीख में पहली बार 201 रुपए 41 पैसे की बुलंद सतह पर पहुंच गया। माहिरीन का कहना है कि 11 अप्रैल से अब तक इंटरबैंक में डॉलर 18 रुपए 48 पैसे महंगा हो चुका है। 11 अप्रैल को इंटरबैंक में डॉलर 182 रुपए 93 पैसे पर था। माहिरीन का कहना है कि दरामदी और बैरूनी कर्ज की अदायगी से ज़खायर में मुसलसल कमी हो रही है। दरामदी तेल के बढ़ते बिल की वजह से डॉलर की उड़ान में तेजी आई। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर 20 पैसे महंगा होकर 202 रुपए की नई बुलंद सतह पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपए महंगा होकर 214 रुपए और बरतानी पाउंड 50 पैसे महंगा होकर 253 रुपए पर पहुंच गया है। डॉलर के बाद सोना भी हर रोज नई बुलंद सतह दिखाने लगा। 1 तोला सोना 1950 रुपये महंगा होकर पहली बार 1,43,600 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच गया। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $4 कमी से 1858 डॉलर फी औंस पर आ गया, लेकिन डॉलर महंगा होने से सोने की कीमत भी बढ़ गई, जिससे मकामी सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 1950 रुपये महंगा होकर 1,43,600 रुपये और 10 ग्राम सोना 1672 रुपये महंगा होकर 1,23,114 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच गया है। शहर कायद में खुले आटे के बाद कंपनियों ने भी आटे की कीमत में इजाफा कर दिया। महंगाई की मौजूदा लहर ने शहरियों को तड़पा दिया। शहर में आटे ने सेंचुरी क्रॉस कर ली, फी किलो 105 रुपये तक पहुंच गया। शहर कायद में महंगाई ने आवाम को तड़पा कर रख दिया। 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। आटे की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आटा बनाने वाली कंपनी ने आटे का 10 किलो का थैला 80 से 150 रुपए तक महंगा कर दिया। 10 किलो का थैला 850 रुपए से बढ़कर 1000 रुपए, 5 किलो आटे का थैला 500 रुपए तक पहुंच गया, जबकि ब्रांडेड कंपनी के 2.5 नंबर आटे का 5 किलो का थैला 40 रुपए तक महंगा हो गया। जनरल सेक्रेटरी रिटेलर एसोसिएशन फरीद कुरैशी कहते हैं कि अंदरूनी सिंध से गंदम की सप्लाई बंद है, जिसके बायस आटा महंगा हुआ। जैसा कि फ्लोर मिलों ने हमें बताया है कि जी गंदम की सप्लाई बंद है। ज़िला बंदी होने की वजह से कराची में गंदम पैदा तो होता नहीं है, वो बाहर से सिंध से आता है, पंजाब से होता है। तो जी वो अब इनको सिंध में कराची के लिए गंदम की सप्लाई बिल्कुल बंद है, जिसकी वजह से ये परेशानी हो रही है। शहरी कहते हैं हर चीज़ महंगी हो चुकी है और जीना मुश्किल हो गया है। 25,000 रुपये तनख्वाह है, उसमें क्या करेंगे? किराया भी देना है, सब्ज़ी भी लेनी है, गोश्त भी लेना है। पहले जिस तरीके से ख़रीदारी होती थी, अब तनख्वाहें हमारी वही है और इसके अलावा महंगाई आप देखें कहाँ पे पहुँच गई है। गंदम की बंदिश जहां आटा महंगा होने का सबब बन रही है, तो वहीं शहरियों के लिए मुआशी बोझ भी बढ़ रहा है। लिहाजा हुकूमत और इंतजामिया को चाहिए कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए इंतजामात करे। महंगाई ने गरीब आवाम का जीना दोभर कर दिया। ग़िज़ाई अजनास बिलखसूस दालों की कीमतों में इजाफा हो गया। 2 हफ्ते में दालों की कीमतों में 15 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा हो गया। माश की दाल 300 रुपये फ़ी किलो हो गई। शहर कायद में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल, दालों की कीमतें भी आसमान छूने लगीं। 2 हफ्ते में दालों की कीमतें 15 रुपए तक बढ़ गईं। माश की दाल 280 से 300 रुपए किलो तक पहुंच गई। चने की दाल 170 से 190 रुपए और मसूर की दाल 190 रुपए किलो तक पहुंच गई है। सदर शहाबुद्दीन मार्केट मोहम्मद असलम का कहना है कि दालों की कीमतों में इजाफे की वजह रुपए की बेकदरी और डॉलर महंगा होना है। जी जो है वो डॉलर के दाम बढ़ने के हैं। बदकिस्मती से हमारा मुल्क जो है एक ज़रूरी मुल्क है, लेकिन माश की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल, काबली चना, ये जितनी दालें हैं सब हम बैरून ममालिक से इंपोर्ट करते हैं। शहरी भी दालें और ग़िज़ाई अजनास महंगी होने से परेशान हो गए। दालों का तो ये हिसाब है कि चटनी खा ले, दाल आती ही नहीं है। वजह यह है कि अभी आप जाकर देखें मार्केट के अंदर 140 रुपये से लेकर 160 रुपये तक के टमाटर हैं, प्याज 80 रुपये किलो है, लहसुन 100 रुपये पाव है, अदरक 100 रुपये पाव है। गरीब आदमी खाए तो क्या खाए, या तो उसको जहर ला के दे दो, खाए मर जाए।
शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर ग़िज़ाई अजनास समेत अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी के लिए ठोस इक़दाम करे। बल्दियाती इदारों के 7000 पेंशनर्स को वाजिबात की अदम अदायगी के खिलाफ म्यूनसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस की भूख हड़ताल 3 हफ्तों के लिए मौखर कर दी गई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भूख हड़ताल कैंप में पहुंचकर जल्द अज जल्द अदायगियों की समरी पर वज़ीर आला से दस्तखत करवाने की यकीन दहानी करा दी। वाजबात की अदम अदायगी के खिलाफ KMC के रिटायर्ड मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब मुजाहिरीन को मनाने भूख हड़ताली कैंप पहुंच गए। कामयाब मुज़ाकरात के बाद म्यूनसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस ने भूख हड़ताल 3 हफ्तों के लिए मौखर कर दी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि सिंध काबीना ने पेंशनर्स की अदायगियों के लिए बेल आउट पैकेज की मंजूरी दी है। जल्द अज जल्द वज़ीर आला के दस्तखत कराऊंगा। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से भी इस मसले पर बात की है। एडमिनिस्ट्रेटर के ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपके जो मसाइल हैं उनको मसाइल को हल करने में मैं अपना किरदार अदा कर सकता हूँ कि मैं आपका मुकदमा सिंध हुकूमत के सामने लड़ूंगा, सिंध हुकूमत को आपकी तकलीफ, आपकी परेशानियां बताऊंगा और कोई ना कोई रिलीफ पैकेज सिंध हुकूमत से लेकर आपके हवाले इंशाअल्लाह। म्यूनसिपल वर्कर्स ट्रेड यूनियन अलायंस के मरकजी सदर जुल्फकार शाह ने वाजबात की अदायगी की यकीन दहानी पर एहतजाज मौखर कर दिया। साथ ही ये ऐलान भी किया कि वादे वफा न होने पर अगला एहतजाज वज़ीर आला हाउस पर होगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का कहना था कि समरी पर दस्तखत के बाद पहले मरहले में 2016 से मार्च 2019 तक के रिटायर्ड और इंतकाल कर जाने वालों को वाजबात दिए जाएंगे। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। महकमा रेलवे अपने मुलाजमीन को ताहाल तनख्वाहें जारी नहीं कर सका। मुलाजमीन के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। रेलवे मजदूर यूनियंस ने एहतजाज की धमकी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर रेलवे साद रफीक से फौरी इक़दामात का मुतालबा भी कर दिया। रेल का पहिया चलाने वाले मुलाजमीन के लिए अपना घर चलाना मुश्किल हो गया। रेलवे के मुलाजमीन हर महीने तनख्वाह के लिए रुलने लगे। अप्रैल की तनख्वाह ताहाल ना मिल सकी। रेलवे ज़राए के मुताबिक क्लास 4 के रेगुलर मुलाजमीन को 16 तारीख को मिलने वाली तनख्वाह ताहाल अदा नहीं की जा सकी, जिसके बाइस इनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। रेलवे मुलाजमीन ने बताया कि मेहनत कशों को तनख्वाह हर माह ही ताखीर का शिकार हो रही है। मुलाजमीन को दिए गए चेक बाउंस हो चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर रेलवे साद रफीक से फौरी इक़दामात करने का मुतालबा किया गया। मेरा नाम साद रफीक, क्या यहाँ पे बताएंगे, अभी आपके सामने देखे सब हो रहा है। यहाँ पे तमाम जितने मुलाजमात है रेलवे के सभी परेशान है, छोटा भी बड़ा भी, जूनियर भी जीनियर भी, सभी परेशान हुए हैं। अब हम क्या करें। और हमारी 16 से आज 24 तारीख हो गई है और अभी भी कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। सैलरी मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई कह रहा है पहली को, कोई कह रहा है दूसरी को, तो हम लोग कहाँ जाएं। रेलवे मुलाजमीन ने दुहाई देते हुए कहा कि बिजली और गैस के बिल तो लाजमी देने होते हैं, सौदा सलफ भी उधार पर चल रहा है, उन्हें तनख्वाह जल्द अदा की जाए। हम लोग कहाँ जाएं, सबसे कम तनख्वाह हमारी है। दुकानदारों को से हम उधार लेते हैं। एक रेलवे स्कूल हमारा था, वो भी प्राइवेट कर दिया गया है। उनकी फीसें हमारे को देना पड़ती है, क्योंकि वो पहले फीस मांगते हैं, बाद में बच्चों का पेपर पास करते हैं। क्योंकि हमारी सैलरी जो है वो होती है 15 तारीख को, 16-17 तक भी जाती है। कभी हमने एहतजाज नहीं किया आज तक, मगर 3 महीने से हर महीने तखीर हो रही है। आज हम मजबूर हो गए, आज 24 तारीख हो गई है, हम मजबूर हो के आज बाहर आए क्योंकि हमारे घरों का हालात बहुत बुरा है। पाकिस्तान रेलवे प्रेम यूनियन, रेलवे मेहनत कश यूनियन और रेलवे वर्कर्स यूनियन पर मुश्तमिल इत्तेहाद शेड टेक्निकल स्टाफ ने तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज की धमकी दे दी। शहर में सख्त गर्म मौसम में भी के इलेक्ट्रिक को रहम न आया। एबीसीनिया में दिन में 12 घंटे लोड शेडिंग के साथ रात गए भी शहरियों को बिजली की बंदिश का सामना है। तालीमी सरगर्मियां भी लोड शेडिंग की नजर हो गईं। सख्त गर्मी में कराची वालों के दोहरी अजियत का सामना के इलेक्ट्रिक शदीद गर्म मौसम में शहरियों का मजीद इम्तिहान लेने लगी। शहर के मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया बढ़ा दिया गया। एबीसीनिया के मकीनों को भी बिजली की तवील लोड शेडिंग के अजाब का सामना है। इलाके में एक दिन में 12-12 घंटे बिजली बंद कर दी जाती है। मकीनों का कहना है कि दिन भर बिजली गायब रहने के साथ रात में भी बिजली बंद करके उनका सुकून बर्बाद कर दिया जाता है। तालीमी इदारों में भी बिजली गायब रहती है। लाइट की भाई 3.5 घंटे की टाइमिंग है यहाँ पर, और दिन में जो है वो तकरीबन लाइट 3 दफ़ा जाती है, 3-3 घंटे की, और रात में 2 बजे फिर जाती है और 3 बजे आती है, 3:30 बजे। ना नींदें पूरी हो रही है, ना कारोबार है, ना कुछ है। गवर्नमेंट से हम बहुत परेशान हैं। कराची वालों को बदबद 4-6 घंटे की लाइट जाती है। सुबह 8 से अभी तक बंद थी, नहीं तो सुकून शोर होता है।
ये पसीना आपके सामने सबूत है। दूसरी जानब के इलेक्ट्रिक हुकाम का कहना है कि बिजली बंदिश का दौरानिया आर्जी तौर पर बढ़ा दिया गया है। शहर में बिजली की तलब 3400 मेगावाट तक पहुंच गई है। इस वक्त सप्लाई 3150 मेगावाट जारी है। लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत शॉर्टफॉल पूरा कर रखे हैं। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा हबीब खान, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने तजावुजात और पानी चोरों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन शुरू करके सख्त कानूनी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। पुलिस, रेंजर्स और जिला इंतजामिया तजावुजात और पानी चोरी के खिलाफ एक्शन में हिस्सा लेंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह, एडिशनल IG कराची, सेक्रेटरी बल्दियात, MD वाटर बोर्ड, MD मली डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर हुकाम ने शिरकत की। इजलास में तजावुजात, पानी चोरी, गैर कानूनी इमारतों और मुनशियात पर ब्रीफिंग दी गई। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने शहर में तमाम गैर कानूनी इमारतों की रिपोर्ट तलब कर ली। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा इमारतों पर QR कोड लगाने का फैसला भी किया गया। शहर में गैर कानूनी तजावुजात और पानी चोरों के खिलाफ ऑपरेशन करने का भी फैसला किया गया। सिंध हुकूमत ने कराची के 3 अजला, कोरंगी, गरबी और शर्की के 3 डिप्टी कमिश्नर्स को ओहदों से हटा दिया। तीनों अजला में नए डिप्टी कमिश्नर्स की तैनातियां कर दी गई हैं। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेटर और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर गरबी ज़ैनुल आबिदीन अंसारी को ओहदे से हटाकर गुलाम कादिर खान टालपुर को डिप्टी कमिश्नर गरबी तैनात किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट आसिफ जान सिद्दीकी को ओहदे से हटाकर राजा तारिक हुसैन को डिप्टी कमिश्नर ईस्ट तैनात कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी सलीमुल्लाह ओडो को ओहदे से हटाकर फयाज हुसैन राहू को डिप्टी कमिश्नर कोरंगी तैनात किया गया है। सूबाई हुकूमत की जानिब से बरतरफ तीनों डिप्टी कमिश्नर्स को महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। कराची से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है। साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल का दावा, हौसले बुलंद रखने का अज़म किया और कहा कि कल पाकिस्तान की अवाम हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कल की कॉल हकीकी आज़ादी मार्च बहुत बड़ी कॉल है। ये पाकिस्तान को बचाने की जद्दोजहद की कॉल है। ये पाकिस्तान को गुलामी से बाहर निकालने की कॉल है। मुझे यकीन है कि कल पूरी कौम इमरान खान का साथ देगी। पूरी कौम सड़कों पर होगी। पूरी कौम, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ, नौजवान, बुज़ुर्ग सब रोड पर होंगे। ये जो कल इन्होंने पुलिस गर्दी करने की कोशिश की है, इन्होंने हर जगह छापे डाले हैं। कराची से हमारे लोगों को उठाया है, लाहौर से हमारे लोगों को उठाया है। हमारे लोगों के पीछे पुलिस उनके घरों में कूदी है। इससे हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। इंशाअल्लाह हमारे हौसले बुलंद हैं और हम कल आपको दिखा देंगे कि अवामी ताकत क्या हो। मुशीर ज़राअत सिंध मंजूर वसार ने भी तहरीक इंसाफ को निशाने पर रख लिया। कहा, समझ नहीं आ रहा PTI क़यादत और रहनुमा जेलों से क्यों घबरा रहे हैं। जेल सियासतदानों का दूसरा घर होता है। शेख रशीद ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया था और अब छिपते फिर रहे हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने PTI को आड़े हाथों ले लिया। अपने बयान में नासिर शाह ने कहा कि इस वक्त मुल्क माशी, सियासी और आइनी बहरानों में फंसा हुआ है। जब IMF से मुज़ाकरात कामयाब हो रहे हैं तो PTI को लॉन्ग मार्च की सूझी। PTI सड़कों पर सियासत करके इंतशार और अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। सिंध हुकूमत ने कोरंगी से मुबैना तौर पर अगवा होने वाली 14 साला लड़की दुआ ज़हरा को सिंध हाई कोर्ट में पेश न करने का जिम्मेदार IG पंजाब पुलिस को करार दे दिया। सूबाई वज़ीर बराए तरक्की निस्वा शैला रज़ा ने इंकशाफ किया कि पंजाब का एक गिरोह लड़कियां अगवा करके इनको गलत काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। IG पंजाब इस गिरोह से डरते हैं। 30 मई तक दुआ ज़हरा को अदालत में पेश ना किया गया तो वो खुद सड़कों पर होंगी। सूबाई वजीर बराए तरक्की निस्वा शैला रज़ा ने दुआ ज़हरा के वालिदैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पंजाब पुलिस दुआ ज़हरा को सिंध हाई कोर्ट में पेश करने के लिए किसी किस्म का कोई ताउन करने को तैयार नहीं। पुलिस का दावा है कि दुआ ज़हरा खैबर पख्तूनख्वा चली गई है। बच्चियों को अगवा करने में पंजाब का एक बड़ा गिरोह मुलव्विस है। IG पंजाब इस गिरोह से डर रहे हैं। हमें मालूम था कि पंजाब पुलिस हमारी बच्चियां बाजियाब नहीं कराएगी और ना कराना चाहती है, ना उन्होंने कराई और आज ये स्टेटमेंट दिया गया है कि बच्ची KP चली गई। सूबाई वजीर बराए तरक्की निस्वा ने इंकशाफ किया कि पंजाब में 2017 के बाद 40,000 से ज़ायद लड़कियां अगवा हुई, जिनमें 3,000 से ज़ायद बच्चियों का अभी तक कुछ पता ना चला। कुछ अर्से पहले पंजाब के ट्रिब्यून में खबर छपी थी कि 2017 से 2022 तक पंजाब में 40,000 लड़कियां जो है वो अगवा हुई हैं और उसमें से 3,500 का कोई क्लू नहीं मिला। शैला रज़ा ने IG पंजाब पुलिस को 30 मई तक की डेडलाइन देते हुए कहा कि अगर पीर तक दुआ ज़हरा को अदालत में पेश ना किया गया
तो वो पंजाब की सड़कों पर होंगी। शैला रजा ने मजीद कहा कि पहले लड़की को अदालत में पेश किया जाए, बाद में इस गिरोह को ज़ाहिर कर देंगे। इस गिरोह के पीछे बहुत बड़ा हाथ है। दुआ ज़हरा के वालिद सैयद मेहदी अली काज़मी ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा दिया। वालिद का कहना है कि 3 सूबों की पुलिस मिलकर मेरी एक बच्ची को बाजियाब नहीं करा पा रही। देखिए, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ, 1 महीना 8 दिन हो गए हैं मेरी बेटी मिसिंग है। पुलिस इस पे डेफिनेटली पुलिस का जिस तरह का एक्शन था वो आपके सामने है कि 3 सूबों के आईजीज मिलकर एक छोटी सी बच्ची को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो ये पुलिस की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कराची समेत पाकिस्तान भर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों में मंकी पॉक्स की तशखीस के लिए स्क्रीनिंग का आगाज़ कर दिया गया है। सिविल एविएशन हुकाम के मुताबिक कराची समेत तमाम बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट्स पर गुज़िश्ता रात 12 बजे से हाई अलर्ट जारी हुआ है, जिसके बाद यूरोप और अमेरिका समेत मंकी पॉक्स की बीमारी के हामिल ममालिक से आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की जा रही है। महकमा सेहत की जानिब से तरबियत याफ्ता अमला स्क्रीनिंग के अमल में मसरूफ़ है। सिविल एविएशन के मुताबिक अब तक पाकिस्तान पहुँचने वाले किसी भी मुसाफिर में मंकी पॉक्स की तशखीस नहीं हुई। मुल्क भर की तरह कराची में भी इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज़ है। घर घर जाकर वर्कर्स पोलियो से बचाव के कतरे बच्चों को पिलाने में मसरूफ़ हैं। पुलिस की जानिब से पोलियो वर्कर्स को सिक्योरिटी फराहम ना की जा सकी। रवां महीने पाकिस्तान में पोलियो के 3 केसेस आने के बाद इस बीमारी के खिलाफ मुल्क भर की तरह कराची में भी मुहिम का आगाज कर दिया गया। मुहिम के दौरान घर घर जाकर रजाकार बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए कतरे पिलाने में मसरूफ़ अमल हैं। चीफ सेक्रेटरी सिंध के मुताबिक पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए 4000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, जो पोलियो वर्कर्स के साथ ड्यूटी देंगे। मगर इलाका पुलिस की जानिब से पोलियो रजाकारों को किसी किस्म की सिक्योरिटी फराहम न की जा सकी, जिससे कोई भी नाखुशगवार वाकया रूनुमा हो सकता है। इंसदाद पोलियो मुहिम 23 से 29 मई तक जारी रहेगी। कराची में 22 लाख से ज्यादा बच्चों को मुहिम में पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे, जिसमें आलमी इदारे सेहत के कोरोना असूल की पाबंदी की जाए। सिंध हुकूमत ने मौसम गर्मा में तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में 2 माह तक आम तातीलात का ऐलान कर दिया है। महकमा तालीम के नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 जून 2022 से 31 जुलाई तक आम तातीलात होंगी, जिनका इतलाक तमाम सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा। तातीलात का फैसला महकमा स्कूल तालीम की फरवरी 2022 में होने वाले स्टीयरिंग कमेटी के फैसले के मुताबिक किया गया है। सिंध हुकूमत ने सूबे भर के स्कूल्स के लिए 6 अरब रुपए के फर्नीचर की खरीदारी कर ली है। इब्तदाई तौर पर फर्नीचर वजीर तालीम सैयद सरदार मुराद अली शाह के आबाई जिला उमरकोट समेत 10 अजला के स्कूल्स में तकसीम किया जाएगा। फर्नीचर तकसीम की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए इंस्पेक्शन भी की जाएगी। सिंध हुकूमत ने 3 अरब रुपए का फर्नीचर निजी कंपनी और 3 अरब रुपए का फर्नीचर महकमा तालीम के डिविजनल डायरेक्टर की जानिब से खरीद किया। खरीदारी के बाद हुकूमत ने मरहलावार स्कूल्स में फर्नीचर्स की फराहमी शुरू करने का फैसला कर लिया है। इब्तदाई तौर पर सिंध के 10 अजला में फर्नीचर्स तकसीम किया जाएगा। इन अजला में उमरकोट, बद्दीन, टंडू मोहम्मद खान, टंडू अलायार, मटियारी, लाड़काना, शिकारपुर, थर पारकर, नौशहरा फिरोज और शहीद बेनज़ीराबाद शामिल हैं। हुकूमत सिंध ने ज़राई शोबे में इस्लाहात लाने के लिए आलमी बैंक के ताउन से $120 मिलियन का मनसूबा शुरू करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर ज़राअत मंजूर हुसैन वसान से आलमी बैंक मिशन के वफ़द ने वसान हाउस कराची में मुलाकात की। मुलाकात में आलमी बैंक मिशन के वफ़द में शामिल लोगों ने महकमा डीजे समेत दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। मुलाकात में सवाट, ज़री मशीनरी, वाटर कोर्सेज, लाइनिंग, दालें, ऑयल सीड क्रॉप और हॉर्टिकल्चरिस्ट क्रॉप समेत दीगर ज़राई मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में आलमी बैंक का सिंध हुकूमत के साथ मिलकर ज़राई सेक्टर पर काम करने पर इतफाक़ किया गया। सूबाई मशीर ज़राअत मंजूर हुसैन वसान ने कहा कि सिंध समेत तमाम सूबों में मुस्तक़बिल में पानी की शदीद किल्लत का सामना होगा। सूबाई मशीर ने कहा कि इस वक्त सिंध में ड्रॉप इरीगेशन की डिमांड में भी इजाफा हो रहा है। काफ़ी इलाकों में ड्रॉप इरीगेशन सिस्टम कामयाब हुआ और सिंध हुकूमत सोलर ट्यूबवेल ड्रॉप इरीगेशन सब्सिडी पर दे रही है। हुकूमत के गैर ज़रूरी और ज़रूरी अशिया की दरामद पर पाबंदी के बुरे असरात मुरतब होंगे। वफाक़ाए ऐवान सनअत और तिजारत के नायब सदर शबीर मंशा ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पाबंदी लगने से पहले जो दरामदी अशिया बंदरगाहों पर मौजूद हैं, इनको रिलीफ दिया जाए और डॉलर को अब हर सूरत में कंट्रोल करना होगा। हुकूमत का गैर ज़रूरी दरामदी अशिया पर पाबंदी के असरात, सनअतकार हुकूमती फैसले पर परेशानी का शिकार हो गए। FPCCI के नायब सदर शब्बीर मंशा ने कहा कि हुकूमत का गैर ज़रूरी दरामदी अशिया पर पाबंदी के बाद अहम इजलास तलब किया था। इजलास में दरामद कुंदगान ने मसाइल से आगाह किया। शब्बीर मंशा ने बताया कि ये बात भी सामने आई कि पाबंदी लगने वाले दरामदी सामान रास्ते में है। पाबंदी लगने पर शिपमेंट से पहले बंदरगाह पर मौजूद दरामदी सामान को रिलीफ दिया जाए।
हम ये भी मुतालबा करते हैं कि इसके दौरान जो शिपमेंटें ऑलरेडी पोर्ट पे मौजूद हैं और वो शिप नहीं हो सकी हैं तो उनके लिए भी रिलीफ मिले। नायब सदर FPCCI ने साफ साफ कहा कि हुकूमत को अब डॉलर को कंट्रोल करना होगा। डॉलर की प्राइस बढ़ने की वजह से मार्केटों में बहुत अनसर्टेनिटी है और इस चीज़ को जब तक मामलात को नहीं संभाला जाएगा, मार्केट में कोई चीज़ की प्राइस तय नहीं हो सकती है, फाइनल नहीं हो सकती है और कारोबार करना इंतहाई मुश्किल हुआ है। नायब सदर FPCCI ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी दरामद कुंदगान पाबंदी लगने वाले सामान की रकम पहले ही बेच चुके हैं। दरामद पर पाबंदी से हुकूमत को रेवेन्यू में भी कमी का सामना होगा। ऑयल इंडस्ट्री ने पेट्रोल और डीजल पर कीमतों के फर्क की अदायगी पर हुकूमती इक़दामात को सराहा है। ऑयल इंडस्ट्री का कहना है कि शरह सूद में इजाफे और रुपए की कदर में कमी से इंडस्ट्री को मुश्किलात का सामना है। मुल्क में पेट्रोल 17 रोज और डीजल के लिए 18 रोज के करीब ज़खायर मौजूद हैं। रिफाइनरी ऑयल इंडस्ट्री का मामला। ऑयल इंडस्ट्री वजारत तवानाई, ओगरा और वजारत खजाना का प्राइस डिफरेंशियल क्लेम की मंजूरी पर सराहा है। ऑयल इंडस्ट्री जराये का कहना है कि शरह सूद में इजाफे और रुपए की कदर में कमी से इंडस्ट्री को मुश्किलात का सामना है। हुकूमत इस मामले को समझकर बर वक्त प्राइस डिफरेंशियल क्लेम की अदायगी कर रही है। ऑयल इंडस्ट्री सेक्टर का कहना है कि मुल्क की पेट्रोलियम मसनूआत की तलब को पूरा करने के लिए प्लानिंग भी कर ली गई है। मुल्क में हाई स्पीड डीजल के 4,90,000 मेट्रिक टन के ज़खायर मौजूद हैं, जो 18 रोज की तलब के बराबर हैं। इंडस्ट्री के मुताबिक मुल्क में पेट्रोल के 4,90,000 मेट्रिक टन के ज़खायर मौजूद हैं। पेट्रोल के ज़खायर 17 रोज की तलब के बराबर हैं। इंडस्ट्री का ये भी कहना है कि दरामदी पेट्रोल के 3 बहरी जहाज पेट्रोल की अनलोडिंग के लिए कराची बंदरगाह पर मौजूद हैं। दरामदी डीजल के भी 3 बहरी जहाज कराची बंदरगाह पर अनलोडिंग के लिए मौजूद हैं। अशरफ खान, सिटी 21। कराची की आवाम पर महंगाई का एक और बोझ। डेयरी एंड कैटल फार्मर्स ने 1 लीटर दूध 10 रुपए महंगा कर दिया। शहर कायद में दूध की फी लीटर कीमत में 10 रुपए का इजाफा 26 मई से लागू होगा। आपको बता रहे हैं, डेयरी एंड कैटल फार्मर्स ने 1 लीटर दूध 10 रुपए महंगा कर दिया। शहर कायद में दूध की फी लीटर कीमत में 10 रुपए का इजाफा हो गया है और ये इजाफा 26 मई से लागू होगा। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जिस शहर कायद में अवाम में महंगाई का एक और बोझ डाल दिया गया है। कमिश्नर कराची के रेट को चैलेंज कर दिया गया है और डेयरी फार्मर्स ने दूध के नए रेट का ऐलान कर दिया। एक हंगामी इजलास में डेयरी एंड कैटल फार्मर्स ने 1 लीटर दूध जो 10 रुपए महंगा कर दिया और उनका ये मौक़िफ़ है कि इसका इतलाक जो 26 मई से होगा, फौरी तौर पे होगा, क्योंकि उनका कहा है महंगाई की वजह से डेयरी फार्मर्स दिवालिया हो रहे हैं। अब मजीद जो है महंगाई का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये डेयरी फार्मर के जो सदर है मुबशर कबीर, उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि कमिश्नर कराची पैदावारी लागत के हिसाब से दूध की नई कीमत का तयन भी नहीं कर रहे, इसलिए मजबूर होकर दूध की कीमत में इजाफा कर रहे हैं, क्योंकि दूध की 3 लीटर कीमत में 30 रुपए का इजाफा करना था, लेकिन आवाम का महंगाई का बोझ देख कर अभी 10 रुपए का इजाफा करें। अगले 1 से 1.5 माह में मजीद जो 20 रुपए का इजाफा करेंगे, बड़ा ऐलान कर दिया है। और ये भी कहा है कि अब शहर कायद में 1 लीटर दूध जो 150 रुपए की लीटर फरोख्त हो रहा था, अब 160 रुपए तारीख की बुलंद तरीन होगा। यहाँ पे जो इम्पैक्ट है देखा जाए कि गरीब आदमी जो बच्चों के लिए दूध लेता है वो भी अब 10 रुपए की लीटर महंगा हो जाएगा। आवाम की जेब पे पर लीटर जो 10 रुपए का इजाफा हो गया। अब दूध जो है वो 160 रुपए को यकीनन दूध के बाद दही की भी कीमतों में इजाफा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अशरफ, हमें आगाह कर रहे थे।